और आज देखो आपके सामने ही एक सरोज जी बताए कि महाराज की सेवा हम कर रहे हैं, लेकिन उसके फल विश्वास का फल है कि वो जिसको उठाकर मिट्टी दे दे रही है उसके बच्चे पैदा हो जा रहे हैं। ये कैसी कृपा है। ये कैसे हो गया महाराज जी? अभी तक तो आपके पास ही ये वरदान था, ये कैसे ट्रांसफर हो रहा है? ये महाराज जिसको वचन दे दिए, एक दिन यहीं पर खड़ी थी वो अनीता सरोज और रोने लगी, कहने लगी कि महाराज जी मैं आपके दरवाजे आती हूँ, मुझे बहुत विश्वास है। महाराज ने उनकी आंखों की तरफ देखा और यही कह दिया कि जाओ बेटी, आज से तुम मिट्टी उठाकर जिसको दोगी उसका भला हो जाएगा। वही होता दिखाई दिया। तो महाराज का वचन नहीं करते, वो कह देते हैं वो होता है। क्या यहाँ से नौकरियाँ भी मिल रही हैं, आप दावा कर रहे हैं? हाँ मिल रही, कितने लोगों को नौकरी मिल गई है। और 3 नौकरी तो वो बता रही है अनीता सरोज की, खुद मैंने दिलाया। जिसको चाहिए फ़ोन नंबर ले ले, हमसे बात कर सकता है। एयरफोर्स की नौकरी अयोध्या में ड्यूटी है इस समय उसकी, अयोध्या एयरपोर्ट पे वहीं ड्यूटी लग गई उसकी। नया एयरपोर्ट जो बना है, नया एयरपोर्ट बना है वहीं पे ड्यूटी लगी है। और जो सबसे बड़े वहाँ के चीफ हैं वो उधर पश्चिम बंगाल के हैं, वो भी यहाँ आने वाले हैं। ये ऐसा विश्वास है कि क्या कहें उस लड़की का। ये बताइए महाराज जी, कैसे जो है इतना बड़ा चमत्कार हो जा रहा है? ये सब महाराज की कृपा है, दानी महाराज की और हमारे साथ। अभी आप कह रहे हैं जो है कि बड़ा सवाल, जो भी यहाँ से प्रसाद जो है खाएगा तब जो है आराम मिल जाएगा। और महाराज ने जो कह दिया वो सत्य ही होगा। उन्होंने कह दिया कि जो मोती का तो छोड़ो, जो प्रसाद खाएगा वो भी से भी आराम मिलेगा लोगों को। तो महाराज की नज़र है, प्रसाद पर नज़र डाल दिए तो प्रसाद अमृत बन जाएगा। ये बताइए महाराज जी, तो किन किन बीमारियों से लोगों को आराम मिल रहा है? अब बीमारी तो बहुत गिनाने में लगेगा टाइम, ये है कितना कहूँगा कि शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट और सामाजिक कष्ट तीनों कट रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं एक बार आइए और मत्था टेक कर जाइए। अगर आपको मिला आराम मिलता है फिर दोबारा आना, नहीं तो मत आना, मेरा यही कहना है। और एक बार आने से देख लीजिए कि आपको आराम मिलता है या नहीं। आपके दरबार में छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं महाराज जी, 5 साल 6 साल 8 साल के, तो इनको कैसे आराम दे रहे हैं आप? सब महाराज की कृपा है, अपना दृष्टिपात करके सबको आराम देते रहते हैं। अब इतने आदमी को कहाँ हम किसको देख पाएंगे, किसको मोती बांट पाएंगे, किसको आशीर्वाद दे सकते। दृष्टिपात मात्र से महाराज सबकी कृपा करते हैं। इस कड़ाके की ठंड में आपके दरबार में कितनी संख्या में लोग आए हैं? अरे फिर भी बहुत है। आज ठंडी पड़ रही है, फिर मेरा भीषण ठंडी है, भीषण ठंडी है, फिर भी 60,000 से ऊपर ही है। ये बताइए महाराज जी, यहाँ आने से आराम मिलता है आप लोगों को ही नहीं? महाराज जी मिलता है कि नहीं? आप बात बताइए। आपको आराम हुआ था? जी जी, क्या कह रहे हैं? इसमें हुआ मीडिया वाले हैं, क्या पा गई आप? क्या पा गई? बना लीजिए बस, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसा हो रहा है यहाँ पर? अरे ठंडी लग गई है बहुत तेज, क्या तेज बोलिए। महाराज जी ये बताइए, क्या जो है किए हैं कि सब लोग कहें इतना बड़ा चमत्कार हो जा रहा है? हम कुछ नहीं करते, जो करें सो हरि करें, होए कबीर करें। जो कर रहे हैं प्रभु कर रहे हैं, मैं कुछ करने वाला, मैं तो मूर्ख आदमी हूँ। हम तो मूर्ख है, मैं मूर्ख अज्ञान प्रभु जानू योग न ध्यान, हरि कृपा मिलती रहे दे दो ये वरदान। बस हमको कुछ नहीं जानते, बस मैं तो मूर्ख और अनाड़ी आदमी हूँ। बस उनकी कृपा है कि एक नज़र निहार देते सबका भला हो रहा है, वही राखी बंटवा देते हैं, उसी से सबका कल्याण हो रहा है, बाकी मैं कुछ नहीं। ये बताइए महाराज जी, इस समय आपके दरबार में कितनी संख्या में लोगों के केस चल रहे हैं? 58,000 से ऊपर हो गई। अभी तक कुल कितना आप निस्तारित कर चुके हैं? हम जानते हैं कम से कम 10-15 हज़ार लोग तो ठीक होकर चले गए। ये बताइए महाराज जी, जो एक बार ठीक हो जाता है क्या पुनः जो है उसी बीमारी से बीमार होगा या नहीं? नहीं, बड़ा सवाल है महाराज जी। जो ठीक हो गया, जिसको हम बता देंगे ठीक हो गया, वो फिर भूत नहीं मिलेगा। तो आप कब बताते हैं महाराज जी? बता देते हैं, जो लोग आते हैं कहते हैं, खुदे बताते, कहते महाराज हमका बहुत आराम हो गया, ठीक हो गए। तो हम कहते थे जाओ तुम फुर्सत पाए, जाओ जो इच्छा होगा ब्राह्मणों को भोजन करवाना है करवा देना, नहीं होना तो जाओ। फिर यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको? अब वो फिर दूसरे रिश्तेदार को बता देते हैं, अपने नातेदार को, मतलब खुदे 10 को बता देते हैं। वो ऑन कैमरा बोल रहे हैं महाराज जी, सोच लीजिएगा। हम ऑन कैमरा बोलते हैं, जो बोलते हैं वो पीठ पीछे बोलते ही नहीं। जो कहना है हम ललकार के बोलते हैं, हमको डर थोड़ी है। सत्य पर हैं तो हमें किस बात का डर है, हम उसका फिक्र नहीं करते। जो लोगों का भला हुआ है उन लोगों ने प्रचार किया। 15,000 जनता तो वैसे आई है प्रचार में। अच्छा, उनको बुलाइए तो एक बार, उनको बुलाइए, इनकी बिटिया आने लगी,
तो उनको बुला लाइए। बढ़ने लगे। ये बताइए महाराज जी, 22 जनवरी को भगवान प्रभु श्री राम जो है अपने दरबार में विराजमान होंगे, तो क्या तैयारी है आपके दरबार? हाँ, उस दिन हमने तैयारी किया है, बढ़िया एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। प्रभु राम का गुणगान होगा, कीर्तन यात्रा करते हुए 2.5-3 किलोमीटर का रूट बनाया हुआ है और सभी लोग रहेंगे। और उसने तो उस दिन तो हमने सोचा है कि प्रभु राम का रथ हम ही खींचेंगे। अच्छा, जीवन में सौभाग्य मिला है पहली बार, तो उनका रथ हम ही खींचेंगे। ये बताइए महाराज जी, जब आप रथ खींच देंगे तो महाराज राजा बलि धाम में शक्ति में कितना वृद्धि होगी? उन्हीं की कृपा होगी तो बाद में दिखाई देगी। एक समय था कि दुर्वासा ऋषि कृष्ण भगवान के पास गए थे और कहे हमको कृष्ण भगवान नगर घुमाओ, तो रुक्मिणी और कृष्ण भगवान ने कंधा लगाकर रथ को खींचकर अपना नगर घुमाया था। आज मौका मिला है हमको भी, और प्रभु की कृपा होगी तो वो रथ हम ही खींचेंगे और खींच करके नगर घुमाएंगे। उसके बाद कैसे कल्याण करेंगे महाराज जी लोगों का? वही करेंगे, सब महाराज करेंगे, सब उन्हें नारायण करेंगे। उन्हीं की कृपा से। आपकी शक्ति में वृद्धि होगी कि नहीं? उन्हीं की शक्ति में वृद्धि। हम तो मूर्ख आदमी हैं, हम कुछ नहीं है। अच्छा। वही सब करेंगे, ना आज कर रहे हैं ना कल करेंगे, जो करें सो हरि करें। आने वाले दिनों में क्या इरादा है? आने वाले में इरादा यही है कि सत्य का दरबार चलता रहे और लोगों का भला हो सके। निःशुल्क कैसे कल्याण करते हाँ, रहेंगे? कोई पैसा नहीं, ना कोई दान पेटी, ना कोई चंदा, कुछ नहीं, पैसा वैसे चलता रहे। न्यूज़ टॉप भारत पर बात आप आए हैं, क्या आपके साथ